हेलो, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान फोर्थ ग्रेड में जो कोर्ट के आदेश का आप सब इंतज़ार कर रहे हो कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30% 20% या फिर एक मिनिमम क्राइटेरिया लागू होना चाहिए, क्या वो सच में लागू हो जाएगा या फिर नहीं होगा, इस विषय पर आज हम क्लियर बात करने वाले हैं। ठीक है ना, होगा या नहीं होगा आज आपका क्लियर मैं डाउट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से गेम शुरू होने के बाद में रूल चेंज नहीं होता है, उसी तरह से आलोक राज जी भी कह रहे हैं कि जो बात आपने नोटिस में नहीं बताई है वो बीच में आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके लिए वो डबल बेंच में जाएंगे कोर्ट, और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो नियम है क्राइटेरिया लगाने वाला वो लागू ना हो, क्योंकि अगर ये नियम लागू हो जाता है तो 1200 ऐसे कैंडिडेट निकल रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अगर छोटी से छोटी क्राइटेरिया भी लागू हो जाती है तो 1200-1300 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनकी घर मतलब नहीं चल पाएगा, नहीं लग पाएगी उनको नौकरी। ठीक है ना, तो आलोक राज जी भी खुद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, जितना हो सके कोशिश करेंगे कि कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़े। ठीक है ना, चलिए एक बार जो पेपर की कटआउट है उसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से आप साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 1200 अभ्यर्थियों को मिल सकेगी राहत। ठीक है ना, हाई कोर्ट के आदेश को बीडी या डीबी यानी डबल बैच में चुनौती देगी चयन बोर्ड। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, सिंगल बैच ने 0 अंक वालों का चयन कर दिया था निरस्त। जो सिंगल बैच में जो कोर्ट ने कहने मतलब जो आदेश दिया है कि उनके 0 अंक आ रहे थे उनको तो निरस्त कर दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब उसी को डबल बैच में आलोक राज जी इसको देने वाले हैं चुनौती कोर्ट को। ठीक है, देख लीजिए, पिछले दिनों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभिन्न कैटेगरी -0 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही सरकार को 3 माह में भविष्य की भर्तियों में न्यूनतम अंक तय करने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। मतलब कि 3 माह में जितनी भर्ती आने वाली है उन सब में, कहने का मतलब राजस्थान में जितनी भर्ती आएंगे ना उन सब में एक मिनिमम क्राइटेरिया लगाने का यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड हाई कोर्ट की सिंगल बैच की इस आदेश को डबल बैच में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अपनी जो आरएसएस भी है आलोक राज जी, ये डबल बैच में इनको चुनौती देंगे। इससे करीब 1200 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि भले ही पद चतुर्थ श्रेणी का हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक बेसिक बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का बेसिक स्टैंडर्ड होना जरूरी है। इस भर्ती के नियम में न्यूनतम अंक जैसा कोई प्रावधान नहीं था। ये कह रहे हैं कि इसमें तो कोई प्रावधान नहीं था कि क्राइटेरिया वाला। चयन बोर्ड के अब क्रियाधीन भर्ती के बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि जो नियम लग गया पहले उसमें अब बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इतना ज़रूर है कि अगर कोई न्यूनतम पासिंग मार्क का नियम भी लागू होता है तो वह नियम बनने के बाद की भर्ती में लागू हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नियम लागू भी होता है पासिंग मार्क वाला, ठीक है ना, तो वह नियम बनने के बाद की भर्ती में लागू हो सकता है। मतलब कि अब जो अपकमिंग भर्ती हैं उनमें लागू होगा, इसमें कोई चांस नहीं है कि आपका जो नियम है वो लागू हो जाएगा। प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि प्रक्रिया जो हो रही है उसको बीच में रोक करके आप दोबारा से नियम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया के बीच में नियमों को नहीं बदला जा सकता। देख लीजिए, इस भर्ती का प्रारंभिक परिणाम विभाग से प्राप्त नियमों के अनुसार ही जारी किया गया है। तो विभाग से प्राप्त जो भी नोटिफिकेशन वगैरह मिले थे उसके अनुसार ही सब कार्य हो रहा है और इसमें कुछ अलग से नहीं हुआ है। ठीक है ना, चयन बोर्ड हाई कोर्ट के डबल बेंच में इस भर्ती से जुड़े पूरे तथ्य रखेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हर भर्ती में न्यूनतम पासिंग मार्क नियम लागू होना चाहिए, यह तय करने का काम सरकार का है। मैं भी सरकार को भर्तियों में चयन के लिए न्यूनतम अंक तय करने को लेकर पत्र लिखूंगा। यानी कि आलोक राज करें कि मैं भी आने वाली जो अपकमिंग भर्तियां हैं, जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें पासिंग मार्क अब होना ही चाहिए, चाहे वो 10 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। ठीक है, कोई भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके लिए भी सरकार को खत लिखेंगे, ये काम सरकार का है ना कि अध्यक्ष या फिर बोर्ड का। ठीक है ना, तो ये है, आपको अब बताइए क्या आपकी राय है। मुझे तो 100% लग रहा है कि 99.9%
ये लागू होने वाला नहीं है क्राइटेरिया वाला, और लागू ना हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिना इस जॉब के उनके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही अब नहीं बचा है, ठीक है ना। तो उनको ये जॉब मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये लागू ना हो और डबल बेंच में हाई कोर्ट को चुनौती दी जाए, और इसके लिए आलोक राज जी बस जीत जाएँ। आलोक राज जीत जाएंगे तो इन सब की जो कट ऑफ है पहले से निर्धारित, वो सेम के सेम रह जाएगी, ठीक है ना। किसी का कुछ भी चेंज नहीं होगा और सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही हम सबको चाहिए कि ये लागू ना हो, कोर्ट का जो फैसला है वो ना आ पाए, क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।